Welcome to Math Academy. I am Dr. Asif Ali. I did PhD in mathematics and I will teach you mathematics in easy and learning way. स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी में हम पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है फ्रॉम सेट ए क्रॉस ए टू द सेट ए, यानी कि हम एलिमेंट लेंगे इस तरह पेयर की फॉर्म में A1 A2 या AB2 ले लो, उस पर हमने फंक्शन अप्लाई किया तो उसका जो आंसर है वो आएगा ए स्टेरिक बी। अब ये जो एलिमेंट है ए ये कहाँ से आ रहा है, यानी कि ए बी, ये आ रहा है हमारे पास ए क्रॉस ए से, और ये जो एलिमेंट है सेकंड वाला ए स्टेरिक बी, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन हो गई, ये ए में जा रहा है, यानी कि ए में से दो एलिमेंट लेंगे, उस पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उसका जो एलिमेंट बनेगा वो ए के अंदर होगा। यहाँ पे देखें, अगर हम ये बाइनरी ऑपरेशन ले लें प्लस का, प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है और ये हमने किस पे अप्लाई किया है, जेड क्रॉस जेड से जेड में अप्लाई होना है, सेट ऑफ इंटीजर जो है जेड। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने लिया 1 और 2, इस पे हमने किया प्लस ऑपरेशन, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ये जो एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 1, 2 ये आ रहा है जेड क्रॉस जेड में से, कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड क्रॉस जेड, और ये 3 जो है ये कहाँ पे जा रहा है, ये जेड में जा रहा है, यानी कि जेड क्रॉस जेड का एलिमेंट जेड में जा रहा है। ये फंक्शन इस तरह का है जो बाइनरी ऑपरेशन हम जिसको कहते हैं। इसी तरह अब अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें माइनस वाली, तो माइनस अगर हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया है और ये है जेड क्रॉस जेड में, तो उससे जेड में ही जा रहा है, तो ये हम यहाँ पे लेंगे 3 और 5, इस पे हम अप्लाई करेंगे माइनस का बाइनरी ऑपरेशन, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 - 5। ऐसे ही करते हैं ना, स्टेरिक की जगह पे अब माइनस आ गया है तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। अब यहाँ पे देखें, ये ऑर्डर्ड पेयर 3, 5 जो है ये किसका एलिमेंट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड क्रॉस जेड का एलिमेंट है, और ये जो हमारे पास -2 आया है ये किस में है, ये है हमारे पास बिलोंग टू जेड, या फिर यहाँ पे लिख लें बिलोंग टू जेड है। जब हम ग्रुप को डिफाइन करते हैं तो उसकी फर्स्ट कंडीशन हम लिखते हैं कि क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखें, जब हमने कहा दिया कि बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है तो उसका मतलब है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट स्टेप जब हम कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट विद ए बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब है कि उस पर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब यहाँ पे देखें कौन से बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अगर हम ये माइनस ही बाइनरी ऑपरेशन ले लें, लेकिन हम इसको लें n क्रॉस n टू n, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू द नेचुरल नंबर, अगर तो ये माइनस ऑपरेशन करने से कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर में जाता है तो ये फिर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ पे देखें, अगर हम यही एग्जांपल ले लें, हमने माइनस किया बाइनरी ऑपरेशन 3 और 5 पे अप्लाई किया, 3 और 5 तो नेचुरल नंबर में होते हैं, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 3 - 5। अगर ये ए था ये बी था, ठीक है, और ये था स्टेरिक, ये माइनस स्टेरिक था, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, ए स्टेरिक बी। ए हमारे पास कितना था 3, बी कितना था 5। अब ये कितना है, ये -2 है, ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि माइनस जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में। स्टूडेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है? अ बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक ऑन ए सेट S इज अ फंक्शन स्टेरिक फ्रॉम S क्रॉस S टू S, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेम सेट टू द सेट होगा ये फंक्शन। अब इसके एग्जांपल क्या हैं, R क्रॉस R से R जो एडिशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, माइनस भी है। यहाँ पे देखें, जो डिवीजन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 0 लें, 0 हमने लिया रियल नंबर में से, तो हमारे पास 1/0 जो है ये भी रियल नंबर में होना चाहिए, लेकिन ये रियल नंबर में नहीं होता, 1/0 डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए ये डिवीजन जो है ये रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।
इसी तरह अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो एडिशन नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर लें उनको ऐड करें तो नेचुरल नंबर ही बनता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है, कोई भी दो नेचुरल नंबर लें उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल नंबर ही बनता है। अब देखें सब्ट्रैक्शन जो है ये नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं, ये थोड़ा सा आप सोचें। ये नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, हमने 3 लिया नेचुरल नंबर से और 5 लिया और इसका डिफरेंस किया 3 डिफरेंस 5, तो ये कितना -2 है जो कि नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं है। तो ये माइनस जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर में नहीं है। अब डिवीजन देखें, डिवीजन नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन होगा नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, अगर हमने 3 लिया है और हमने लिया 5 तो इस पे अगर हम डिवीजन ऑपरेट करवाएं 3 और 5 पे तो ये इस तरह होना चाहिए 3/5 या फिर ये 3/5 और ये नेचुरल नंबर में होना चाहिए, लेकिन ये नेचुरल नंबर में नहीं है। तो इसलिए क्या है, नेचुरल नंबर में डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसको भी अगर आप उस फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास क्या होता है, स्टेरिक इंटू ए बी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी होता है। इसका मतलब क्या, अगर हमने 3 और 5 लिया, 3 और 5 बाइनरी ऑपरेशन हमारा कौन सा है, माइनस है, यहाँ पे माइनस लिया इज इक्वल टू 3 - 5। तो ये इस तरह ये स्टेरिक की जगह पे ऑपरेशन आ जाएगा। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो भी डिफाइन है वो स्टेरिक की जगह पे आ जाएगा। ये बिल्कुल थोड़ी सी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, बहुत सारी एग्जांपल हैं बाइनरी ऑपरेशन की, आप और भी सर्च करें। अगर आपको बहुत अच्छी और यूनिक एग्जांपल मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब देखें ग्रुपॉइड क्या होता है। अ ग्रुपॉइड इज एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है, ये कोई एक सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा और उस पर कोई ऑपरेशन डिफाइंड होगा, उसको हमने कह दिया अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट जी। जी क्या है, नॉन एम्प्टी है, एक एलिमेंट है या एक से ज़्यादा है, कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं इसमें। एंड ए बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक डिफाइंड ऑन इट, बाइनरी ऑपरेशन इस पर डिफाइन होना चाहिए। तो फिर क्या है, ये ग्रुपॉइड है। ये देखें दो मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल लेके आया हूँ जो ग्रुपॉइड हैं, लेकिन ये ग्रुप नहीं है, एसोसिएटिव लॉ नहीं होल्ड करता, ये सेमी ग्रुप भी नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल देखें, जेड विद नेगेटिव ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट इज अ ग्रुपॉइड बट नॉट ए ग्रुप, एसोसिएटिव लॉ भी नहीं होल्ड करता इसमें। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हम 3 एलिमेंट लेते हैं, 2 - 4 - 5 इज इक्वल टू 2 - 4 - 5 होना चाहिए, या फिर अगर इन दोनों को पहले कर लें या फिर इन दोनों को पहले कर लें तो ये हमारे पास ये आना चाहिए। अब हम देखते हैं ये आता है कि नहीं, जेड एसोसिएटिव है या नहीं है। 2 - 4 कितना होता है, -2 और ये -5, और ये कितना है, 2 - 4 - 5 कितना होता है, -1। ये कितना है, -2 - 5 -7 होता है, और ये कितना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 होता है। तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि जेड विद नेगेटिव ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। अब सेकंड एग्जांपल क्या है, जेड स्टेरिक। स्टेरिक किस तरह डिफाइन किया है, इस तरह डिफाइन किया है। ये बाइनरी ऑपरेशन है जेड के ऊपर, जेड विद दिस बाइनरी ऑपरेशन इज ग्रुपॉइड, लेकिन ये एसोसिएटिव भी है। हम इस बाइनरी ऑपरेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इस ऑपरेशन को कर दें माइनस, तो ये क्या होगा, ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा इंटीजर्स में, क्योंकि दो नंबर्स का माइनस करें फिर माइनस कर दें तो वो इंटीजर ही बनता है। लेकिन यहाँ पे देखें एसोसिएटिव होल्ड करता है कि नहीं, वो हम लेते हैं 2 स्टेरिक 4 स्टेरिक 6, ये नंबर ले लेते हैं, तो ये बराबर होना चाहिए 2 स्टेरिक 4 स्टेरिक 6 के साथ, इस तरह। अब यहाँ पे इन दोनों पे जब बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये आएगा 2 - 4 - 1, और ये स्टेरिक 6 इसके साथ इसी तरह, और ये क्या आएगा 2 स्टेरिक, ये क्या आएगा 4 - 6 - 1। तो यहाँ पे ये क्या बना, 2 - 4 - 2 - 1 - 3 स्टेरिक 6 है, और ये क्या बना 2 स्टेरिक 4 - 6 - 2 है, -1 - 3 है। तो अब ये स्टेरिक अप्लाई करते हैं तो ये बना -3 - 6 - 1, और ये क्या बना 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस ये वाला है और ये -3 बी की वैल्यू है, तो ये प्लस हो गया, +3 - 1। तो ये क्या बना -3 - 6 - 9 और -1 -10 है,
और ये इक्वल टू क्या बना है 2 + 3 5 - 1 4 है, तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। तो ये सिर्फ ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप नहीं है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती, बाकी प्रॉपर्टीज इसकी चेक करें होल्ड करती है या नहीं। अब हम सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। आर स्टेरिक डिफाइंड बाय ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू a + b/2। अब कोई भी दो नंबर रियल नंबर के ऐड करें डिवाइडेड बाय 2 करें तो वो रियल नंबर ही बनेगा, लेकिन अब यहाँ पे हमने चेक करना है एसोसिएटिव है कि नहीं है। इसको भी हम इसी एग्जांपल से ट्राई कर लेते हैं 2 4 6 वाली से। 2 स्टेरिक 4 का मतलब क्या है 2 + 4/2, और इस सारे का स्टेरिक है 6 के साथ, और 2 स्टेरिक, अब 4 स्टेरिक 6 का क्या मतलब है 4 + 6/2, तो ये 4 + 6/2 इस तरह आ जाएगा। ये क्या है 4 + 2 6/2 कितने 3 स्टेरिक 6, और ये क्या है 2 स्टेरिक 6 + 4 10/2 कितने 5। अब इस पे अप्लाई करेंगे तो 3 + 6/2 = 2 + 5/2, ये कितना है 6 + 3 9/2 इज इक्वल टू 5 + 2 7/2। ओवर 2 कट गया 9 इज इक्वल टू 7, लेकिन ये नहीं होता ऐसा, तो ये ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है, तो ये भी ग्रुपॉइड है। तो इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे सेट हैं जिस पे कोई ऑपरेशन डिफाइन करें और वो ऑपरेशन सिर्फ ग्रुपॉइड हों, उसके ऊपर बाकी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होल्ड ना करें। तो इस तरह की एग्जांपल आप और भी ढूंढें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि और इसके अलावा कौन सी एग्जांपल्स हैं इस तरह की। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।